चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ देख लीजिए क्या है। 91 क्वेश्चन क्या रखा है, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या कहा, समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु, अगर हम समद्विबाहु का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, इसके तीन हिस्से बनेंगे, सम, द्विव और बाहु। सम का मतलब क्या हो गया, समान, द्विव का मतलब हो गया दो, और बाहु का मतलब भुजा। तो क्या हो गया, समद्विबाहु का मतलब समान दो भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। तो इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का है, तो समद्विबाहु में और साथ में क्या है, समकोण। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो एक चित्र बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा हमारी क्या है, 5√2। ये भी कितनी है, 5√2। अब इसने क्या कहा है, विकर्ण की लंबाई बताओ। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका विकर्ण। 90 अंक के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, या उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो इसको नाम देंगे A B C। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस की प्रमेय। तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या, जो कथन है वो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर हम किसी को भी लंब लेंगे इसमें से, किसी को भी आधार ले सकते हैं। तो कर्ण को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, विकर्ण। तो ये हो गया विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब। लंब कितना है, 5√2 इसकी घात 2, प्लस आधार भी कितना है, ये भी सेम ही है, आधार भी 5√2 है। तो ये हो गया 5√2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। स्क्वायर को खोलना है तो कैसे खोलेंगे, तो 5 की घात 2 कैसे निकालेंगे, 5 की घात 2 बराबर 5 गुणा 5, कितना हो गया ये, 5 पंजे 25। अब √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर वर्गमूल खत्म कर देगा, क्या आ गया 2। अब इन दोनों की गुणा है, 25 की 2 में गुणा करेंगे, क्या हो गया 50। तो ये हो गया हमारा 50, और ये भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 50। 50 में 50 जोड़ेंगे, ये बन गया 100। इधर क्या चल रहा था, विकर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी साइड में भेज देंगे, तो विकर्ण को जब स्क्वायर को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा विकर्ण बराबर स्क्वायर वर्गमूल में बदल जाएगा। और इसको क्या करेंगे, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, हम जानते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो ये हो गया 10 की घात 2। स्क्वायर से वर्गमूल खत्म, तो क्या आ गया 10। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा है, इसने कहा मुझे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का हम यदि समबाहु का संधि विच्छेद करें तो सम अलग होगा, बाहु अलग होगा। सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब भुजा, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज क्या दे रखा है, ABC, और भुजा क्या बताइए, AB की माध्यिका CD, और क्या रहा, CD स्क्वायर का मान है। तो अब हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक समबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या कहा उसने, AB की माध्यिका CD है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नाम देंगे, ये A, ये B और ये C। अब माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका कहते हैं मध्य बिंदु से खींची गई लाइन। तो AB की माध्यिका लेनी है तो AB का मध्य बिंदु लेना पड़ेगा, ये ले लिया हमने AB का मध्य बिंदु, और इसको क्या नाम दे दिया हमने D, और D को किससे मिला देंगे, C से। तो ये मिल गया D और C से। अब यहाँ पर क्या कहा उसने, हमसे कहा CD स्क्वायर का मान बताओ, इसका मान निकालना है इसके स्क्वायर का। तो अब हम देख रहे हैं क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में यदि हम माध्यिका लें तो माध्यिका क्या करेगी, जिस रेखा पर मिलेगी उसको क्या करेगी, 2 हिस्सों में बांटेगी और 90 अंश का कोण बनाएगी। तो ये हमारी 90 अंश का कोण हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया हमने, क्या क्या मानेंगे हम, क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए हमने कोई भी एक भुजा मान ली, या पहले हम क्या लिख देंगे,
हम लिख देंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और बराबर किसके है, ए के। क्या मान लिया हमने कि तीनों भुजाएं किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये भी हमारी ए हो गई, ये भी ए हो गई, और ये भी क्या हो गई, ए। अब जब ये मध्य बिंदु है तो ये क्या हो गई, यहां से यहां तक इसकी आधी मतलब a बटे 2, यहां से यहां तक। अब हम क्या करेंगे, छोटे से त्रिभुज को लेंगे। हमने छोटा त्रिभुज ले लिया, कौन सा, ए डी सी। तो ए डी सी में क्या ले लेंगे हम, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 और प्लस आधार की घात 2। तो यहां पर हम मान रखेंगे कर्ण कितना हमारा, यहां पर कर्ण 90 अंश के सामने क्या है, a, तो ये हो गया कर्ण हमारा a स्क्वायर। लंब क्या हमारा, ये वाला, तो लंब हमारा क्या हो गया, cd, ये हो गया cd का स्क्वायर। और आधार क्या हो गया हमारा, a बटे 2, तो ये हो गया a बटे 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो a स्क्वायर रहेगा, cd स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे a की घात 2, 2 की घात 2 करेंगे, कितना आ गया 4। अब यहाँ से cd स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 बराबर में क्या आ गया, cd स्क्वायर। अब इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4, तो ये हो गया 4, 4 की इधर गुणा करेंगे, ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, cd स्क्वायर। अब 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया, 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर cd स्क्वायर। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सभी में क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर, ए बी, और हम जानते हैं a किसके बराबर है, तो a तो ये हमें दिखाई दे रहा है किसके बराबर है, ए बी के। तो इस a के स्थान पर हम क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे, और ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर cd का स्क्वायर। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है चित्र में त्रिभुज ओडीसी, तो चित्र ये रहा हमारा, और इसमें क्या बताया, ओडीसी, ओडीसी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ओबीए, ओबीए। और ये कह रहा है यदि कोण बीओसी, बीओसी कितना है, 125 डिग्री, और कह रहा है सीडीओ, सीडीओ कितना है, 70 डिग्री है, तो OAB का मान ज्ञात करो, OAB। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसने क्या दिखा रखा है चित्र में, इसने दिखा रखा है कि ये एक त्रिभुज है और ये एक भुजा है जो आगे बढ़ी हुई है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, 125 डिग्री। तो यदि कोई त्रिभुज ऐसा हो इस तरीके से, तो ये वाला कोण इस त्रिभुज का क्या कहलाता है, बहिष्कोण। तो ऐसे ही ये हमारा एक त्रिभुज है और ये भुजा क्या है, आगे बढ़ी हुई है, तो ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का बहिष्कोण। तो बहिष्कोण की क्या कंडीशन होती है, यदि ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये हमारा z है, तो ये x जो होता है y प्लस z, मतलब अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यदि हम इस चित्र की बात करें तो y प्लस z किसके बराबर होगा, x के। तो ऐसे यहाँ पर कौन सा कोण, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों के जोड़ के बराबर क्या हो गया, 125। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा BOC है, ये वाला BOC, ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होगा, इसके और इसके जोड़ के बराबर, कोण D प्लस कोण C। अब ये वाला हमें दे रखा है कितना है, 125 डिग्री, और ये D कितना है, 70 डिग्री। अब कोण C यहां से निकाल लेंगे, 70 को इधर भेजेंगे, ये हो गया 125 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कोण C। तो कोण C बराबर 125 में 70 घटाएंगे तो क्या आ गया, 55 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री। अब इसने क्या कहा हमसे, OAB बताओ, OAB। तो ये वाला कोण निकालना है। तो चित्र में देखो क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही क्या था, ODC, ODC क्या है,
समरूप है ओ बी ए के, ओ बी ए के। तो यहां पर देखो ओ, तो ये हो गया ओ, दोनों में समान हो गया। डी, तो यहां पर क्या है, डी वाला बी के बराबर है, तो डी वाला किसके बराबर है, बी के बराबर, मतलब ये किसके बराबर हो गया, 70 के। तो ये तो हो गया हमारा 70 और ये क्या हो गया हमारा 55। तो इसने हमसे क्या पूछा था, इसने पूछा था ओ ए बी, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कौन सा, ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए जो होगा किसके बराबर होगा, कोण सी के, और कोण सी का मान कितना आया हमारा निकल करके 55 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 55, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 94 कह रहा चित्र में, चित्र दे रखे हैं त्रिभुज एम एन एल, एम एन एल, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या कहा है, कोण एम कोण क्यू के बराबर है और ये किसके बराबर है 70 के। तो देखो चित्र में एम 70 दे रखा है, क्यू 70 दे रखा है, कह रहा एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, तो एम एन ये रहा 3 सेंटीमीटर, कह रहा एम एल 4.5 सेंटीमीटर, एम एल कितना है 4.5 सेंटीमीटर, कह रहा पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से सही होगा। अब यहाँ देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसने सर्व क्या लगा रखा है, समरूप का चिन्ह लगा रखा है तीनों के बीच में, और चौथे ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, समरूप लाने के लिए भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, तो हम लेकर के चल रहे हैं इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ में। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, एन एम बटे एम एल, एम एल इसका अनुपात निकालेंगे, तो ये क्या है, इसका मान 3 और इसका मान कितना है 4.5। देखो दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, तो इसको काट देंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो इसका मान आ गया 2/3। अब दूसरे त्रिभुज में देखो, तो दूसरे त्रिभुज में क्या है, हम देखो कैसे चले थे, हम यहाँ पर चले n से m पर और फिर m से l पर, तो ऐसे यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर 70 की तरफ देखो, यहाँ 70 की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ 70 की तरफ चलेंगे, P से Q, P से Q बटे Q से R, Q से R, तो PQ का मान कितना है, PQ का मान है 2 और QR का मान कितना है 3। तो अनुपात क्या हो गए दोनों के, अनुपात आ गए बराबर। जब अनुपात बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अब कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम त्रिभुज बनाने स्टार्ट करते हैं, कैसे चले थे हम, 70 की तरफ चल रहे हैं n की तरफ से, तो ये हो गया n m l, तो त्रिभुज हो गया n m l। अब दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज हम यहाँ से चले हैं P, तो पहला आ गया P, फिर 70 की तरफ चले हैं तो क्या है Q, और Q से कहाँ गए थे हम R पर, तो बीच में क्या लिया हमने, एंगल 70 लिया है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब ये हमारा क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है NML, तो ये हो गया NML, और समरूप है PQR, तो ये रहा PQR, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया C, तो C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो शीर्ष लंब पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जा चुका है। इसके जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन करा था, उसमें लैंग्वेज चेंज थी, तो उसी के जैसे क्वेश्चन है। तो क्या कहा इसने, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, तो समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, समान है। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया C, क्या है, तीनों भुजाएं 2a है, तो ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, तीनों भुजाएं 2a है। अब कह रहा शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब, अब जब समबाहु त्रिभुज है, जब तीनों भुजाएं समान है तो इसके शीर्ष लंब भी बराबर होंगे, तो हम इस पर से एक शीर्ष लंब डाल देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ऐसे इधर से हम डालना चाहे तो इधर से एक शीर्ष लंब हो जाएगा, और एक इस वाले शीर्ष से डालेंगे तो एक शीर्ष लंब ये हो जाएगा, तीनों शीर्ष लंब बराबर होंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब लेकर के क्वेश्चन कर देंगे, और तीनों शीर्ष लंब क्या होंगे, बराबर। अब देखो ये शीर्ष लंब है, जब ये शीर्ष से लंब डाला गया है तो ये कहाँ मिल रहा होगा,
अपने सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर। क्यों मिल रहा होगा? क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए ठीक मध्य में मिलेगा। ये हमने इसको मान लिया ए बी सी और इसको नाम दे दिया डी। तो हमें किसका मान निकालना है? ए डी का। अब जब ये शीर्ष लंब है तो लंब जब होता है तो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शीर्ष लंब, और लंब क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। अब जब ये इसके ठीक मध्य में मिला है तो ये पूरी भुजा 2a है, तो आधी क्या हो गई? इसकी आधी भुजा हो गई हमारी a। तो अब इस वाले त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज कौन से में? ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो कर्ण कितना हमारा? 90 अंश के सामने का, तो कितना है? 2a। तो ये हो गया 2a का स्क्वायर बराबर लंब हमारा ये हो गया AD का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा? a का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर कम करेंगे तो ये बचा 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बनेगा AD बराबर वर्गमूल के अंदर क्या आ गया? 3a स्क्वायर। अब a पर तो स्क्वायर है, 3 पे स्क्वायर नहीं है, तो a स्क्वायर का तो a बाहर आ जाएगा और ये क्या रहेगा? 3 वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो इसका आंसर क्या आ गया? a√3 सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर है BC तथा BC बराबर किसके? 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो हमने ये बना लिया त्रिभुज। कैसा बना लिया हमने? ये त्रिभुज बना लिया हमने ABC। तो ये A, ये B और ये C। अब इसने कहा AB एवं AC, AB और AC के मध्य बिंदु। तो AB का मध्य बिंदु क्या है? D, ये हो गया D। और इसने क्या कहा? AC का मध्य बिंदु क्या है? E, AC इसका मध्य बिंदु क्या ले लिया हमने? E। क्या इस प्रकार है कि DE समांतर है, तो DE इसको D को E से मिला दो, ये हमारा E बिंदु है, तो ये मिला दिया हमने। तो इसने कहा कि DE समांतर है BC के, मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। और इसने क्या कहा था? BC 8 सेंटीमीटर है। BC जो भुजा है ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तब कह रहा है DE, तो इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें दे रखा है कि D जो है वो मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? D जो है हमारा ये मध्य बिंदु किसका? AB का मध्य बिंदु है, AB का। और ऐसे ही यहां पर क्या बताया है? E जो है वो क्या है? मध्य बिंदु है किसका है? AC का, AC का। ठीक है। अब इसने हमसे कहा है कि DE जो है, DE समांतर है किसके? BC के। जब DE समांतर है BC के तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ये मध्य बिंदु बताए हैं तो हम यहाँ लगा देंगे मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? जो ये मध्य बिंदु से बनी हुई रेखा होती है DE, वो आधी होती है किसकी? BC की। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय लगा दिया हमने यहाँ पर। तो ये वाली जो मध्य बिंदु से लाइन बनी है वो किसके समांतर है? BC के। तो ये इसकी क्या होती है? आधी होती है। ये वाली क्या होती है? आधी। ये किसने कहां से पता लगता है? मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मान रख दो 1/2 BC का मान कितना दे रखा था इसने? 8 सेंटीमीटर। तो हो गया 8, 2 से 8 को भाग करेंगे आ गया 4, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो किसका मान आ गया? DE का। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज, और किसका अनुपात दे रखा, भुजाओं का। यदि भुजाओं का अनुपात दे रखा, त्रिभुजों का अनुपात निकालना हो तो देखो ये हम फॉर्मूले से देखते हैं। यदि हमारे पास में दो त्रिभुज समरूप हैं, एक तो ए बी सी और दूसरा समरूप त्रिभुज है डी ई एफ, तो यहाँ पर जो इनके फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर यदि हमें एरिया निकालना हो, किसका, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ का, तो ये क्या होता है, त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा और बटे में त्रिभुज डीईएफ की भुजा, और ये क्या होता है, इसका होल स्क्वायर। तो अब यहां पर ये देख लीजिए क्या दे रखा है, यहां भुजाओं का अनुपात दे रखा था। तो भुजाओं का अनुपात, यदि हम भुजाओं का अनुपात रखें तो ये हो गया 4 और इसका क्या है 9 और इस पर क्या है वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और 9 का वर्ग करेंगे 81। तो इस तरीके से तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा 16/81। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप सर्वांग सम समानुपाती कोई नहीं। इसने यहाँ पर हमसे क्या कहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज, मतलब जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं। यदि हम समबाहु त्रिभुजों की बात करें तो ये एक त्रिभुज समबाहु ये हो गया। अब अलग अलग तरीके से हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, तो अब देखो इसके भी तीनों कोण क्या होंगे बराबर, क्यों, क्योंकि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। कितने भी त्रिभुज बना लो और कैसे हो वो समबाहु, तो उनके सभी अंतः कोण जो होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे, और कितने होंगे 60-60 डिग्री। यदि हम इसको ए बी सी मान लें तो उसको डी ई एफ मान लें। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो क्या बन गया समरूपता। क्या कहेंगे इसे, कोण कोण समरूपता। तो इस तरीके से हमारे त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हो गया, त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस तरीके से हमारे जो ऑप्शन में चलेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है। अब देखो समकोणिक कहा है, यदि हम दो त्रिभुज बना लें इस तरीके से और एक त्रिभुज ये हो गया हमारा, तो इसमें कहा समकोणिक, मतलब ये यदि हमारा x है और ये हमारा क्या है y है और ये हमारा क्या है z है, तो इसने कहा है क्या, इसने कहा है हमसे समकोणिक, मतलब ये x है तो ये भी x होगा, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला इस कोण के बराबर हो गया। तो ये y है तो ये भी y हो गया और ये z है तो ये भी z हो गया। तो इस तरीके के त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समकोणिक त्रिभुज। अब कहा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, मतलब यदि इनकी भुजाओं का अनुपात, यदि ये a ये b ये c ये d ये e और ये f, क्या कहा संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इसकी ये भुजा, मतलब ए बी बटे में डी ई। ऐसे ही इस त्रिभुज की ये भुजा लेंगे बी सी और इस त्रिभुज की ये भुजा लेंगे ई एफ, फिर इस त्रिभुज की ये भुजा लेंगे सी ए, तो इस त्रिभुज की क्या लेंगे एफ डी। तो ये कह रहा है कि ये अनुपात समान होते हैं अगर त्रिभुज समकोणिक है, जिन त्रिभुजों के कोण क्या हो समान और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है हमेशा बराबर होता है। तो ये कह रहा सदैव समान रहता है, तो किसने कहा, तो ये बात हमारी किसने कही थी, थैल्स ने। तो ये किसका प्रमेय है, थैल्स का प्रमेय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में यदि AD x + 3 सेंटीमीटर, DB 3x + 19 सेंटीमीटर, AE
x सेंटीमीटर, EC 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE समांतर है BC, तो x का मान है। अब ये चित्र दे रखा है इसमें, और इसमें क्या दे रखा है AD कितना है x प्लस 3, और आगे DB एरा कितना है 3x प्लस 19, और आगे क्या दे रखा AE है ये हमारा x, और EC कितना है 3x प्लस 4, ये इस तरीके से हमें दे रखे हैं। अब इसने हमसे क्या कहा x का मान बताइए, तो अब हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं, जैसे यहाँ पे दिए हैं DE और BC, तो हम जानते हैं आधारभूत समानुपातिक पिरमे से। इस पिरमे का नाम क्या है आधारभूत समानुपातिक पिरमे का दूसरा नाम क्या है थेल्स पिरमे। तो थेल्स पिरमे क्या कहती है, यदि दो भुजाएं समांतर हैं तो उनके जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब AD बटे में DB बराबर AE और बटे में EC। अब इनके सबके मान रख दीजिए, AD का मान कितना दे रखा है x प्लस 3, DB का मान कितना है 3x प्लस 19, AE का मान कितना है x, EC का मान कितना है 3x प्लस 4। तो अब इसको सोल्व करेंगे और x का मान निकालना है यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर गुणा करेंगे, तो करते हैं इसकी जब इधर गुणा करेंगे बन गया x प्लस 3x प्लस 4 बराबर इसकी इधर गुणा करेंगे x इंटू 3x प्लस 19। अब इसकी इसके अंदर गुणा करेंगे, जब x की यहाँ गुणा करेंगे बनेगा 3x स्क्वायर प्लस x की 4 में गुणा करेंगे 4x प्लस 3 की 3x में गुणा करेंगे होगा 9x प्लस 3 चौक 12 बराबर ऐसे इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x को 19 में गुणा करेंगे 19x। अब देखो बराबर है दोनों साइड में, ये कट गए। अब 9 और 4 को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 13x और प्लस 12 बराबर 19x। 13x को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 12 बराबर 19x माइनस 13x, तो कितना बचा यहाँ पर 19 में से 13 घटाएंगे बचा 6x, तो ये हो गया 12। 6 से इसको भाग करेंगे 2, तो x का मान कितना आ गया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में समझाया है, तो इसका ऑप्शन क्या है समरूप आकृति, तो इसका आंसर होगा B। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, तो चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, और इसमें क्या कह रहा सी में A और B दोनों, और डी में कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने इससे पहले ही वीडियो में पढ़ा है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कब, जब दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान अनुपात में है। मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हो तथा भुजाएं क्या हो समानुपाती हो। तो इसका जो आंसर आएगा A और B दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो गया C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे आकृति बना के देखेंगे, दोनों त्रिभुज बना लेंगे। एक तो बनाएंगे क्या हम, एक त्रिभुज हमने बना लिया ये वाला, ये हो गया ABC, और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज हमने बना लिया है DE और F। तो इसने किस किस का अनुपात बताया है AB बटे DE, तो चित्र में देखेंगे ये तो हमारा क्या होगा AB, क्या है ये AB, तो AB और बटे में क्या है DE, ये हो गया DE, और दूसरा क्या कर रहा है BC, ये हो गया BC, और FD, तो FD कहां पर है यहां पर है। तो ये कह रहा वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो
यहाँ पर क्या आ रहा है, दो भुजाएं आ रही है, एक भुजा एडी और एक भुजा ए, तो इनके बीच में कौन कौन सा आया, बी। ऐसे यहाँ पे देखो, एक भुजा ए हो गई और एक भुजा हो गई, इनके बीच में कौन कौन सा आया, डी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, समरूप त्रिभुज की साइड एंगल साइड कसौटी। क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, दोनों भुजाओं के बीच में क्या आया, कोण। तो ऐसे यहां पर देखेंगे, दोनों भुजाओं के बीच में क्या आया, कोण। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी और डी इसके क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है, कह रहा है चित्र में डीई समांतर है बीसी के। ये चित्र दे रखा है और डी किसके समांतर बताया है, बीसी के। तो कह रहा है सीई की माप होगी, सीई ये वाला पूछ रहा है, जबकि ये चार अनुपात दे रखे हैं। तो अब हम जानते हैं यदि डीई समांतर किसके हैं, बीसी के, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि डीई समांतर बीसी, तो अब ये अगर इसके समांतर है तो थेल्स में से हम क्या कहेंगे, थेल्स में से हम कहेंगे कि एडी किसके बटे में, बीडी के बटे में, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे में सीई। तो ये किसके प्रमेय से है, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में क्या है, यदि दो भुजाएं समांतर हो तो उन भुजाओं के जो अनुपात बनेंगे, भुजाओं के संगत अनुपात बनेंगे, वो क्या होते हैं, बराबर। अब इन सबके मान चित्र से उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो चित्र में क्या क्या बताया है, एडी का मान कितना था, एडी का मान दे रखा 1.3 और बीडी कितना है 3.9, एई 1.5 और सीई हमें ज्ञात करना है। तो देखो दशमलव से दशमलव हट गया, 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर, तो सीई बराबर क्या हो गया 1.5 गुणा 3, तो ये होगा 15 तिया 45.1 अंक पर है, तो ये हो गया सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कह रहा है दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है क्यूपी। तो एस टी कहां है चित्र में, ये रहा, समांतर किसके हैं, क्यूपी इस भुजा के, ये एस टी भुजा है, इसके समांतर है। फिर कह रहा क्यू एस 3 सेंटीमीटर है, तो क्यू एस ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, एस आर कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और कह रहा पीटी 2.8, पीटी कितना है 2.8, कह रहा टी आर का मान ज्ञात कीजिए, हमें टी आर ज्ञात करना है। तो अब इसको बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या दे रखा है, दो भुजाएं समांतर दे रखी हैं। तो दो भुजाएं समांतर कौन सी है, एस टी समांतर किसके है, क्यू आर के। तो अब यहां पर भी क्या लगाएंगे हम, थेल्स थ्योरम। तो ये होगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि भुजाएं समांतर हैं तो उनका अनुपात भी क्या होता है, समांतर होता है। तो इसको लगाएंगे भुजाओं का अनुपात, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, इस साइड से ऐसे लिखेंगे, नीचे की साइड में ये हो गया एस आर या आर एस बटे एस क्यू बराबर ये हो गया आर टी बटे में टी पी। तो अब इनके मान रख देंगे, एस आर कितना है 1.5 और एस क्यू है 3 सेंटीमीटर, आर टी हमारा कितना है, आर टी ये तो हमें निकालना है, आर टी को सीधा करके लिख देंगे टी आर, और ये टी पी या पी टी लिख लो, कितना है 2.8। तो अब यहाँ पे देखो दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और हमें निकालना टी आर का मान, तो इस बटे वाले को ऊपर भेज देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 2.8 की गुणा 1 में करेंगे तो ये होगा 2.8 और बटे 2 इक्वल्स टू टी आर। देखो दशमलव हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, ये इसको ऐसे रहने देंगे, क्या करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, दशमलव ऐसे आ गया, 2 चौक 8, तो हमारा टी आर का मान कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है, कह रहा चित्र में त्रिभुज ए एच के, तो त्रिभुज ए एच के ये वाला त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज ए बी सी,
ए बी सी ये वाला त्रिभुज क्या कह रहा है, समरूप त्रिभुज है। मतलब इसने कहा हमसे कि त्रिभुज ए एच के समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आगे क्या कहा है इसने, ए के बराबर 10 सेंटीमीटर। ए के हमारा ये हो गया, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बी सी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। और क्या बताया एच के कितना है 7 सेंटीमीटर। तो क्या कहा इसने, एसी का मान बताना है। ये वाला जो एसी है हमें ये ज्ञात करना है। तो अब देखो दो त्रिभुज क्या दे रखे हैं हमें, दोनों त्रिभुज हमारे हैं समरूप। और समरूप त्रिभुज यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो ये हो गया हमारा ए के बटे ए सी बराबर एच के बटे बी सी बराबर ए एच या एच एच बटे ए बी। अब इनके सबके मान रखते हैं इसमें, तो मान रख लेंगे। ए के का मान कितना है, ए के हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ए सी हमें नहीं पता, ए सी हमें ज्ञात करना है। एच के दे रखा है क्या, एच के दे रखा है कितना है 7 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दे रखा हमें, बी सी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब ए एच ये दे नहीं रखा है, और ए बी भी हमें नहीं दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे। तो हमें तो किसका मान निकालना है, एसी का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट और सेकंड को लेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, 10 बटे ए सी बराबर 7 बटे 3.5। तो दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 35 दूनी 70। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी के इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 2 गुणा ए सी। और गुणा वाली संख्या को कहाँ ले जाएंगे, भाग में। तो ये हो गया ए सी बराबर 10 बटे 2, 2 से 1 कट गया 5 बार। तो ए सी बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। तो ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, और ये हो गया बी सी, और बी सी के समांतर क्या खींचा गया है, एक रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बी सी, पी क्यू अनुपात बी सी, इसका और इसका अनुपात क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है, हो तो एपी और पीबी का अनुपात, एपी ये रहा और पीबी ये रहा, इसका और इसका अनुपात बताना है। तो ये हमें क्या दे रखा है, पी क्यू बटे बी सी बराबर 1/3। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एपी बटे ए बी किसके बराबर होता है, पी क्यू बटे बी सी के बराबर होता है। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, हमसे इसने पूछा है किसका अनुपात, एपी और पीबी का, मतलब एपी और पीबी का अनुपात पूछ रहा है। तो एपी और पीबी का अनुपात निकालना है। अब इसमें एपी तो आ रहा, पीबी नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो हम इसमें पीबी बनाएंगे कैसे। तो ये तो हो गया एपी। अब ए बी चित्र में देखो, ए बी यहां से लेकर के यहां तक है, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, ए से पी और पी से बी। तो इसको मैं लिख दूंगा ए बी के स्थान पर ए पी प्लस पी बी बराबर, और इसका मान कितना है 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो करते हैं, 3 की इधर गुणा करेंगे, आ गया 3AP बराबर इसकी इधर गुणा करेंगे, ये हो गया AP प्लस PB। अब AP वाले को AP के साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इधर ला करके 3AP माइनस AP बराबर PB। 3AP में से 1AP घटाएंगे, ये बचेगा 2AP बराबर PB। अब हमें अनुपात किसका निकालना है, AP बटे PB का। तो AP ऊपर रहेगा, PB नीचे, तो इसको इसके अपोन में ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो लेकर के जाएंगे, तो ये हो गया AP बटे, इसको अपोन में लेकर जाएंगे
PB बराबर, यहाँ पे क्या बचा 1 और इसको इसके अपोन में लेकर जाएंगे, यहाँ क्या होगा 2। तो इस तरीके से अनुपात कितना आ गया हमारा 1:2। तो इसका आंसर क्या आ गया C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर। चित्र में मेरा AB कितना है 3 सेंटीमीटर है और आगे क्या है AC 6 सेंटीमीटर। ये जो AC भुजा है ये है 6 सेंटीमीटर और कह रहा BD 2 सेंटीमीटर है, ये हो गई 2 सेंटीमीटर और CD कितनी है, CD दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। और आगे क्या कहा है BAD, कोण BAD, कोण BAD ये वाला कोण और CAD ये वाला कोण का अनुपात होगा। इन दोनों कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। यदि भुजाओं का अनुपात समान होगा तब उसके आगे देखेंगे करना क्या है। तो क्या करते हैं हम इस भुजा का अनुपात लेंगे AB बटे AC। इसका अनुपात निकालो, AB कितना है, AB है हमारा 3 और AC कितना है 6। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही इसका ले लो अनुपात अब BD का CD के साथ में, तो लेंगे BD बटे CD। तो BD कितना है 2 और CD कितना है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 1/2। तो इनका अनुपात भी कितना आ गया, दोनों अनुपात बराबर आ गए। ये भी इन दोनों का अनुपात भी 1/2 और इन दोनों का अनुपात भी 1/2। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बटे AC बराबर BD बटे CD। यदि ये अनुपात बराबर है तो त्रिभुज ABC में जो रेखा AD है तो वो क्या करेगी, कोण BAC का समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित का मतलब समान दो भाग बनाएगी। कौन से कोण के, BAC के। तो दो हिस्से, दो भाग कौन कौन से हुए, कौन सा भाग हुआ BAD। BAD किसके बराबर हो गया, CAD के, CAD। अब हमें अनुपात इन दोनों के कोणों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। तो इसको इधर ले आएंगे और इसको 1 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा BAD बटे CAD बराबर, ये 1 ऊपर गया तो 1/1, तो अनुपात में लिखेंगे क्या बन गया 1:1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसने कहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये हो गया हमारा ABC। तो अब इन 4 ऑप्शन में देखना है, तो हम क्या जानते हैं, यदि समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें दो भुजाएं समान होती हैं। तो उन दो भुजाओं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर। तो कोण B किसके बराबर हो गया, कोण C के। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण या सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखंड DE खींचा गया है। ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC, आधार क्या हो गया इसका BC और समांतर रेखंड क्या है DE। इस BC के समांतर एक DE रेखाखंड खींचा गया है। यदि D और B ये वाला कितना 7.2 सेंटीमीटर, AE ये वाला दे दिया है कितना 1.8 सेंटीमीटर, EC ये वाला दे दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है AD का मान होगा। तो इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई करवा चुके हैं हम। तो ये इसका हिंट्स भी आप लोग के लिए, इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, थेल्स में। तो इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में।